हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो यार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जिसे दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना जाता है। यहाँ के लोग बड़े मजाकिया होते हैं और इनके अंदर किसी के लिए कोई जलन जैसी धारणा नहीं होती है। सब कमाते हैं, सब खाते हैं। एक ऐसा देश जहाँ सब कुछ फ्री है लेकिन इंसानियत की कीमत है। एक ऐसा देश जहाँ प्रकृति ने जमकर प्यार बरसाया है। इस देश को कहा जाता है कंट्री ऑफ लेक्स। आज हम बात करने वाले हैं फिनलैंड देश के बारे में, जिसकी हर एक बात निराली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फिनलैंड देश में कुल 1,87,888 झीलें हैं, जो इसे दुनिया में सबसे ज्यादा झीलों वाला देश बनाता है। इस देश में लगभग 2 लाख झीलें हैं, इसलिए फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। दोस्तों, फिनलैंड देश में एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। यहाँ किताबों से लेकर स्कूल ड्रेस तक सब फ्री है और यह सब यहाँ की सरकार देती है। और यहाँ पढ़ाई करना सबके लिए अनिवार्य है। आपको जानकर खुशी होगी कि जो यहाँ पीएचडी कर लेता है उसे पूरे शहर की तरफ से शाबाशी दी जाती है। छोटा देश होने के यही सब फायदे हैं। बात बात पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं। दोस्तों, फिनलैंड देश के लोग अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके बहुत ही स्ट्रिक्ट है। इस देश में कोई भी नियम और कानून नहीं तोड़ता। अगर आपने यहाँ स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज गाड़ी चलाने की कोशिश की तो समझ जाइए कि आपको यहाँ मोटा फाइन भरना पड़ सकता है। और एक और बात दोस्तों, यहाँ चालान आपकी सैलरी पर निर्भर करता है। मतलब आपकी जितनी सैलरी उतना बड़ा चालान। दोस्तों, फिनलैंड देश के लोग कॉफी बहुत ज्यादा पीना पसंद करते हैं। यहाँ आपको लगभग 76 तरह की अलग अलग कॉफी मिल जाती है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यहाँ एक साल में एक इंसान 12 किलो कॉफी खत्म कर देता है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। आप कभी भी फिनलैंड देश जाएं तो यहाँ की अलग अलग तरह की कॉफी जरूर ट्राई करें। दोस्तों, अभी हमने आपको बताया कि यहाँ के लोग कॉफी ज्यादा पीते हैं, लेकिन एक बात और, यहाँ लोग सबसे ज्यादा दूध भी पीते हैं। मिल्क पर कैपिटल के हिसाब से फिनलैंड के लोग सबसे ज्यादा दूध पीने वाले लोग हैं। लेकिन यहाँ दूध की क्वालिटी सुपर से भी ऊपर है। फिनलैंड में जो दूध प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है वो दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों, फिनलैंड के लोग म्यूजिक को बहुत पसंद करते हैं। यहाँ आपको हर घर में कोई ना कोई म्यूजिशियन मिल जाएगा। आपने हैवी मेटल बैंड्स के बारे में तो सुना ही होगा। यहाँ के लोगों के बीच ये जॉनरा बहुत ही फेमस है। आपको बता दूं, फिनलैंड का एक हैवी मेटल बैंड है लॉडी, जिसने हार्ड रॉक हालेलुया गाना परफॉर्म कर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। आपने ये गाना कभी सुना है? अगर नहीं तो एक बार जरूर सुनिएगा, कान से धुएं निकाल देगा। दोस्तों, इस देश में गाड़ी कम और सोना ज्यादा है। अब आपके मन में ख्याल आया होगा कि भाई सोना क्या है? तो दोस्तों, ये एक प्रकार की बॉडी थेरापी होती है जो कि फिनलैंड देश के लगभग हर घर में आपको मिल जाएगी। ये हाई टेम्परेचर पर बॉडी को ट्रीटमेंट देती है और इसके बाद लोग बहुत रिलैक्स फील करते हैं। अगर आपको भी सोना ट्राई करना है तो आप इंडिया के किसी भी बड़े शहर में जाकर कर सकते हैं। ज्यादातर अच्छे बड़े जिमों में भी आपको ये सुविधा मिल जाती है। दोस्तों, फिनलैंड के लोगों को स्पोर्ट्स भी बहुत ज्यादा पसंद है, तभी तो यहाँ अलग अलग तरह के खेल खेले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही पॉपुलर कॉम्पिटिशन होता है जिसमें सारे पति अपनी पत्नी को कंधे पर बिठाकर रेस लगाते हैं। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि जो विनर होता है उसे प्राइज में उसकी पत्नी के वेट के बराबर बियर दिया जाता है। कंपटीशन जीते और खूब बियर पिए। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर एक और गेम खेला जाता है। फिनलैंड में हर रविवार के दिन लोग अपनी कॉलोनी में या शहर में मच्छर मारने की प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। जो सबसे ज्यादा मच्छर मारता है उसे तो किंग ऑफ मॉस्किटो किलर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फिनलैंड देश में एक ऐसा गोल्फ कोर्स है जिसका आधा हिस्सा फिनलैंड में और आधा स्वीडन में है। ये 2 देशों के बीच दुनिया का एकमात्र गोल्फ कोर्स है। फिनलैंड देश में एक बहुत अजीबोगरीब खेल खेला जाता है। यहाँ के लोग अपना मोबाइल फेंक कर भागते हैं और जो जीतता है वो इस रेस में भाग ले रहे किसी एक का मोबाइल चेक करके उसकी सारी जानकारी जान सकता है। दुनिया के सभी ट्रैवल स्पोर्ट्स का मजा आप फिनलैंड में ले सकते हैं, जैसे कि ट्रैकिंग, आइस हॉकी, आइस जंपिंग, साइकिलिंग, बॉक्सिंग और भी बहुत कुछ। दोस्तों, फिनलैंड के लोग चॉकलेट और कैंडी खाना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ एक स्पेशल टाइप की कैंडी आती है जिसका नाम है सेल्मियाकी, जो कि बहुत सारे फलों को सुखाकर बनाई जाती है। ज्यादातर लोग शाम के समय इस कैंडी को जरूर खाते हैं। दोस्तों, फिनलैंड के पासपोर्ट को दुनिया का चौथा सबसे बेहतरीन पासपोर्ट माना जाता है। मतलब ये कि यहाँ के लोग बहुत सारे देश बिना वीजा लगाए आ जा सकते हैं। जर्मनी, सिंगापुर और जापान के लोगों का पासपोर्ट इस लिस्ट में टॉप पर है। और दोस्तों, क्या आपको पता है यहाँ 0% करप्शन है? जी हाँ, यहाँ आज तक घोटाला नामक चीज की एंट्री ही नहीं हुई है और होप करते हैं कि ये चीज यहाँ पर आए भी ना।
दोस्तों एक खास बात पढ़े लिखे देश की निशानी ये होती है कि उस देश में पुरुष और महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया जाता है। फिनलैंड यूरोप का सबसे पुराना देश है। यहाँ की महिलाओं को वोट देने का अधिकार यूरोप में सबसे पहले मिला था। जानते हैं कब? 1906 में दोस्तों। और यहाँ साल में लगभग 9 महीने तक ठंड रहती है और इस दौरान औसतन टेम्परेचर -5 डिग्री तक होता है। तो अगर आप ठंड के मौसम में फिनलैंड जाने का सोचे तो गर्म कपड़े अपने साथ रखकर जरूर ले जाएं। दोस्तों आपको पता है यहाँ अब तक का सबसे न्यूनतम तापमान -55 डिग्री देखा गया है। दोस्तों क्या आप जानते हैं फिनलैंड देश से पैदल ही नॉर्थ कोरिया जाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको रूस को क्रॉस करना होगा। दोस्तों आपने बर्गर किंग रेस्टोरेंट के बारे में तो सुना ही होगा, कई तो वहाँ से बर्गर खा भी चुके होंगे, लेकिन जो बर्गर फिनलैंड की कैपिटल सिटी हेलसिंकी में है वो सबसे अलग है, क्योंकि वहाँ आपको बर्गर के साथ साथ सोनास भी मिलेगा और वो भी फ्री में। दोस्तों हम यहाँ कॉफी और मिल्क के बारे में तो बात कर ही चुके हैं, लेकिन यहाँ के लोग दारू पीने के भी बहुत ज्यादा शौकीन हैं। वीकेंड की शुरुआत से लेकर संडे इवनिंग तक यहाँ खूब पार्टी होती है, बोतलें खुलती हैं और इस देश में ठंड भी बहुत होती है, तो इनका पीना तो जायज ही है। वैसे दोस्तों बोतलों से याद आया हमें, यहाँ की इस देश में 90% प्लास्टिक की बोतल को रिसाइकल किया जाता है और 100% कांच की बोतलों को भी रिसाइकल किया जाता है। दोस्तों फिनलैंड एक बहुत ही डिफरेंट कंट्री है। आप यकीन नहीं करेंगे कि यहाँ 23 घंटे तक सनलाइट रहती है और यहाँ कई ऐसे भी इलाके हैं जहाँ 50 दिन तक रात ही नहीं होती। दोस्तों हमारे देश में आपने देखा होगा जब बच्चा 3 साल का होता है उसे स्कूल भेजना शुरू कर दिया जाता है, लेकिन फिनलैंड देश में ऐसा नहीं है। यहाँ 7 साल से पहले कोई भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता है। यहाँ की सरकार का मानना है कि शुरुआती 7 साल में ही बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ऐसे में बच्चों का घर पर रहना, मम्मी पापा और दोस्तों के साथ खेलना, मस्ती करना पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है। दोस्तों वैसे भी फिनलैंड देश में किसी के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तभी तो इस देश का क्राइम रेट भी ऑलमोस्ट 0 है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की जेल सफाई और खाने के मामले में बेहतरीन होती है, बिल्कुल एक 5 स्टार होटल की तरह। दोस्तों फिनलैंड में आप अपने पालतू जानवर को कभी बेच नहीं सकते हैं। यहाँ का रूल है कि आपने एक बार किसी जानवर को पाल लिया तो फिर उसे आपको हमेशा अपने पास रखना पड़ेगा। ये एक बहुत ही अच्छा नियम है। दोस्तों इस देश में कुल 55 लाख लोग रहते हैं और यहाँ 40 लाख गाड़ियाँ हैं। इसकी वजह से यहाँ पॉपुलेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। शुद्ध हवा के लिए ये देश तीसरे नंबर पर आता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फिनलैंड की पॉपुलेशन अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। इस बात को ध्यान रखते हुए यहाँ की गवर्नमेंट यहाँ ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले कपल्स को $1000 पर मंथ देती है। दोस्तों फिनलैंड के लोग बहुत हेल्दी होते हैं। यहाँ पुरुषों की उम्र लगभग 82 वर्ष होती है और महिलाओं की उम्र लगभग 84 वर्ष होती है। इस देश में बीमारियां ना के बराबर है। फिनलैंड देश की पॉपुलेशन कम होने की वजह से यहाँ हेल्थ इश्यूज बहुत कम होते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं एक समय भारत में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मोबाइल कंपनी नोकिया कहाँ की है? जी ये फिनलैंड की ही कंपनी है और एंग्री बर्ड गेम भी फिनलैंड की ही एक कंपनी ने बनाया है। दोस्तों फिनलैंड में नेशनल स्लीप डे भी बनाया जाता है। इस दिन परिवार का जो सदस्य सबसे लेट सोकर उठता है उससे बाकी परिवार वाले उठाकर नदी के पानी में फेंक आते हैं, वो भी ठंडे पानी में। दोस्तों फिनलैंड के लोग वर्किंग आवर्स के दौरान चौराहे पर कभी भी गप्पे मारते हुए नजर नहीं आएंगे। यहाँ काम का मतलब सिर्फ काम ही होता है। दोस्तों फिनलैंड में सफाई का महत्व बहुत ज्यादा माना जाता है। यहाँ के लोग सफाई को लेकर हमेशा बहुत सीरियस होते हैं। अगर आप कभी फिनलैंड जाएं तो एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि यहाँ पर किसी के घर में जूते चप्पल पहनकर अंदर ना जाए। यहाँ के लोग इसे बहुत बुरा व्यवहार मानते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको फिनलैंड? अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।